देखिए, जब हम राजनीतिक विश्लेषण करेंगे तो दोनों ही पक्षों की बात करना जरूरी हो जाएगी ना। आज तो मैं बड़ी हैरान हूँ, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी नीतीश कुमार को महान बताने में लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव पड़ते थे बिहार में, नीतीश अगर आरजेडी के साथ रहते थे तो बीजेपी वाले खूब पानी पी पी कर कोसते थे, और जब आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ वो चले गए तो आरजेडी के लोग खूब उनके ऊपर तंज कसा करते थे। कई बार शब्दों की मर्यादा को भी तार तार होते हुए हमने देखा। लालू प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार की तुलना सांप से करते हैं और कहते हैं कि वो तो केचुला, जैसे सांप केचुली छोड़ता है, हर 2 साल में नीतीश कुमार वैसे ही सत्ता बदलते हैं और साथी दल छोड़ देते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स भी हमने देखी। लेकिन अब चूंकि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद वो राज्यसभा जा रहे हैं तो आज आरजेडी को भी बड़े नीतीश कुमार पसंद आ रहे हैं, और बीजेपी और जेडीयू के लिए तो हैं ही वो। मैं सीधे गुरुप्रकाश जी आपके पास आते हुए, देखिए बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी ये है, आप जेडीयू के कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? आरजेडी तो चलिए विपक्षी दल है, वो अच्छे काम में भी कमी निकालेगी, बुरे काम में तो कमी निकालेगी ही निकालेगी, लेकिन जेडीयू के कार्यकर्ता जो रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने अपने लोगों को फिट कर दिया है नीतीश कुमार के आसपास, वो उनका ब्रेन वॉश करते रहते हैं और इसी वजह से उनका ब्रेन वॉश हुआ। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। इनको साथ में ही लेकर कैसे चलेंगे, कैसे समझाएंगे कि बीजेपी का कोई रोल नहीं है, नीतीश कुमार का अपना फैसला है? नहीं चित्रा जी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मतलब लोग जो खास करके विपक्ष के साथ ही बोल रहे हैं कि समझाने की जरूरत है। बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये कोई प्रमाण पत्र पे हमें लेने की जरूरत थोड़ी ना है, ये कोई गैजेट ऑफिसर थोड़ी लिखवाने की जरूरत है। लेकिन हमें एक चीज समझने की जरूरत है। अभी आपने कहा देखिए, नीतीश कुमार बिहार में एक इमोशन है, नीतीश कुमार एक भावना का नाम है, नीतीश कुमार एक इंस्टीट्यूशन है। नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिन्होंने बिहार की महिलाओं को स्वायत्त रहना, सम्मान क्या होता है, डिग्निटी क्या होता है, शिक्षा से अवसर कैसे पनपते हैं, वो चाहे हमारा बालिका साइकिल योजना हो। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मैं आश्वस्त हूं, आप जानती भी होंगी कि ये जो साइकिल की योजना थी, इस साइकिल की योजना को कॉपी किया गया अफ्रीका के बहुत सारे देशों में, इस योजना को कॉपी भी किया गया। नीतीश कुमार जी इज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर, इज अ मेकर ऑफ न्यू बिहार। एक इमोशन है, एक भावना है। और मैं सुन रहा था राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता की बातों को। देखिए, आप कृपा करके, मैं आपसे आग्रह करता हूं, हमारे जितने साथी हैं कांग्रेस के और राष्ट्रीय जनता दल के, कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन आप आज ना करें। अर्श से फर्श पे मैनिफेस्टो कौन पूरा करेगा, सांप केचुली की तरह छोड़ता है, किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं? इतिहास माफ नहीं करेगा आपको। और बेबुनियाद निराधार बातें हो रही हैं कि अमित शाह जी क्यों आए। अरे भाई, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी का नामांकन था, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन होता है तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आने का स्वाभाविक होता है। तो जानबूझ करके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया जा रहा है चित्रा जी। अरे नहीं, अमित शाह जी आए, नीतीश कुमार जी का नामांकन था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का नामांकन था, और उसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष आए यहाँ पे। कोई कुछ कह नहीं पाए। जब विपक्ष सवाल पूछे कि गृह मंत्री जी क्या कर रहे थे, तो फिर कह दिया जाए कि देखो भैया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन था इसलिए आए थे। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही तो नहीं होता है ना गुरुप्रकाश जी। नहीं चित्रा जी, देखिए ये भ्रमित करने वाली बात है। मुझे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को जानती हैं। जगत प्रकाश नड्डा जी जब गुजरात से राज्यसभा का नामांकन करते हैं तो वहां भी अमित शाह जी पहुंचते हैं, वहां भी पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचते हैं। इसकी प्रेसिडेंट है भाई। इसके पूर्व में भी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत हुए हैं। इस बार कुछ यूनिक हो गया है, कुछ विचित्र हो गया है, कुछ ऐतिहासिक हो गया है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। जहां कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नामांकन करते हैं, पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का सिस्टम होता है। हम राष्ट्रीय जनता दल नहीं है कि हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लालू जी ने 13वीं बार 13th टाइम खुद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर बेटा बन जाएगा, बीवी बन जाएगी नेता विधान परिषद, एक बेटी लोकसभा जाएगी, एक बेटी राज्यसभा जाएगी, एक बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनेगा। राजनीति का अर्थ ये नहीं होता है चित्रा। क्षमा चाहता हूं, सामाजिक न्याय को परिवार से शुरू करके परिवार पे समाप्त करने वाले आज हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। हमें उनसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। क्षमा चाहता हूं मैं चित्रा जी। अजय यादव जी, जब हर तरफ तब्दीली हो रही है, आप भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल चुके हैं, हर जगह तब्दीली हो रही है, तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी आगे चल रही है, दूसरी तरफ युवा चेहरों को जगह जगह मौका दिया जा रहा है, कई राज्यों में युवा मुख्यमंत्री बनाए गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिलेनियल अध्यक्ष बनाया जो 45 साल के हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसका जिक्र किया जाता है। आज जब हर जगह युवा जोश की जरूरत है, तो क्या बिहार को भी एक ऐसे नायक की या मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है जो बिहार को लेकर? नीतीश कुमार जी 10 बार सीएम की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बनके ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार के नाम है। अब इससे आगे क्या? अगर एक नेता नहीं हटेगा, दूसरों को मौका कैसे मिलेगा?
नीतीश कुमार को हम किसी भी रूप में एनालाइज करें, लेकिन कम से कम अब यहाँ पर भी एक युवा जोश की जरूरत है। बिहार को भी तेज गति से आगे ले जाने वाले की जरूरत है। बिहार में मजदूरों का पलायन रोका जाए, उसके लिए ठोस कुछ किए जाने की जरूरत है। यहाँ पर रोजगार बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए कुछ किए जाने की जरूरत है। तो अगर नीतीश कुमार इस तरह से एग्जिट ले रहे हैं और किसी हो सकता है भविष्य में किसी युवा चेहरे को मौका दे दिया जाए, तो फिर ये तो अच्छी बात होगी ना बिहार के लिए। हर जगह बदलाव हो रहा है, तो बिहार में बदलाव को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? अजय यादव जी। बिहार में बदलाव को लेकर के बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि निशांत कुमार जी आगे आए। बिहार एक युवा प्रदेश है, युवा नेता का नेतृत्व मिले बिहार को, ये हम लोग ज़रूर चाहते हैं। और यही चीज़ जब करना था तो जब 25 में जब रिजल्ट आया उसी समय कर देते। अभी आप सोचें, फिर सरकार का गठन हो गए, नए मुख्यमंत्री, नए डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, नए मिनिस्टर्स बनेंगे, पूरा सिस्टम बदलेगा। जो IAS है, जो सचिव है, सबके डिपार्टमेंट्स बदलेंगे। अभी हमारे पास ट्रेजरी में पैसा नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है। जो नर्सिंग स्टाफ है उनको 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको 5 लाख से 25 लाख से ज़्यादा का पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारा जो ट्रेजरी है, जो हमारे जो कोष हैं, उसमें पैसा नहीं है। और यहाँ पे सरकार अदल बदल होगी, एक नया खर्चा। क्या हमारे सरकार के पास इतने पैसे हैं? और अगर हैं तो सबको वक्त पे सैलरी क्यों नहीं दे रही है? ये एक बहुत मेजर सवाल है। पूरा उथल पुथल कुछ दिनों के लिए बिहार में हो जाएगा। पूरे मंत्रालय बदले जाएंगे, विभाग बदले जाएंगे, डिपार्टमेंट्स बदले जाएंगे। इस पर क्यों ये लोग चर्चा नहीं कर रहे? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बालिका गृह कांड भी उसी समय हुआ, सृजन घोटाला भी उसी समय हुआ, 72,000 करोड़ का घोटाला भी उसी समय हुआ, नीट बच्ची की जो हत्या हुई, अभी तक एक क्वेश्चन मार्क ही है कि कौन लोग इसमें लिप्त थे, कहा जाता है। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बड़े बड़े लोगों के नाम आने की संभावना है जिनको छुपाया जा रहा है। तो ठीक है, बहुत चीज़ें हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर राज्यसभा ही जाना था तो 25 में ही कह देते कि मेरे चेहरे पे नहीं, फल्ला के चेहरे, मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव किया जाएगा, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। अभी जो हो रहा है, दिस इज़ एथिकली नॉट करेक्ट। आप किन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं, उनको आप बिहार पॉलिटिक्स से हटा करके दिल्ली में भेज देते हैं। अब नए चेहरा को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये एथिकली राइट नहीं है। नए चेहरे आए, बिहार युवा प्रदेश है, हम लोग स्वागत करते हैं। निशांत कुमार जी आगे आए, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नया नेतृत्व मिले, लेकिन ये करेक्ट नहीं है कि आप नीतीश कुमार जी के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। 6 महीना भी नहीं होता है, उनको आप दिल्ली भेज देते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।